उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जब से जापान पहुंचे हैं तब से दिल्ली ने पूरे उत्तर प्रदेश को उलट पुलट कर रख दिया है और ऐसा सियासी संग्राम शुरू हो गया कि मायावती के सबसे करीबी आदमी के ऊपर रेड पड़ती है और पूरा आरोप सीएम योगी आदित्यनाथ पर आ जाता है। कैसे ये पूरा खेल हो रहा है, जबकि मायावती का और सीएम योगी आदित्यनाथ का दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसा संग्राम छिड़ गया जिसको जानना बेहद ज़रूरी है। आरोप यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि पूरा खेल सीएम योगी आदित्यनाथ को बर्बाद करने का हो रहा है, यानी उनकी सरकार को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और ये करने वाला कौन है? दिल्ली के लोग हैं। दिल्ली के लोग मतलब समझ रहे हैं, इस वक्त पूरी सियासत अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जंग की दिखाई जा रही है। क्या कुछ हो रहा है, इस पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार अनुपम परसून ने इनसे जानेंगे। आखिर भड़ास फॉर मीडिया ने जो दावा किया है उस खबर में क्या सच्चाई है और वो क्या बताना चाहता है। सबसे पहले हम समझना चाहते हैं, भड़ास ने जो खबर डाली है उसमें कहीं ना कहीं ये एंगल दिखाने की कोशिश की गई है कि अमित शाह और सीएम योगी में अब आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। क्या खेल चल रहा है? देखिए, विधायक जिनके यहाँ छापा पड़ा, उमाशंकर सिंह, वो किस पार्टी के विधायक थे? बसपा के। बहुजन समाज पार्टी के। उनका और बीजेपी का कोई कनेक्शन इससे पहले कभी से कुछ भी नहीं रहा। लेकिन बेचैनी कहाँ हुई? भारतीय जनता पार्टी में। अब ये बेचैनी क्यों हुई, इसके कनेक्शन को समझने से पहले मायावती के रोल को समझना पड़ेगा। आपने अभी तक जितनी हिस्ट्री है उसमें कभी भी कभी मायावती को देखा है कि वो किसी विधायक के यहाँ, किसी भी नेता के यहाँ जाती हों, केक काटती हों, जन्मदिन मनाती हों, राखी बांधती हों? ऐसा कभी देखा है आपने? योगी आदित्यनाथ को वो भाई कहती हैं। और वो जो मायावती और योगी आदित्यनाथ के बीच का ये जो रिश्ता है वो अभी तक सोशल मीडिया पर ही, एक्स पर ही आपस में बधाई देने का चलता रहा है। पहली बार ऐसा लोगों ने देखा कि उमाशंकर सिंह, जो जीत कर आई इकलौते विधायक थे बहुजन समाज पार्टी के, उनके घर पर मायावती पहुंची, उनके घर के फंक्शन में मायावती पहुंची, रक्षाबंधन पर उनको राखी बांधने मायावती पहुंची। तो ये इसका मतलब है कि उमाशंकर सिंह बहुत वैल्यू वाले आदमी हैं। अब दूसरी चीज़ कि योगी आदित्यनाथ इस बीच में कहाँ से आ जाते हैं। मैं आपको 2-3 नाम बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़े अधिकारी हैं चौहान साहब, जो पीडब्ल्यूडी में बहुत दिनों से बैठे हुए हैं। और सिर्फ वही नहीं, एक और विधायक हैं, माफ़ करिएगा, अधिकारी हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के। उनका भी मैं आपको नाम बता देता हूँ, जिनसे कुछ दिनों पहले ही दयाशंकर सिंह, उनकी बहुत तगड़ी बहस हुई। अब आप ये समझिए कि अगर किसी मंत्री को, कोई मंत्री जो बहुत पावरफुल है, जिसके पास सरकार में एक बड़ा ओहदा है, उसके लिए उसके साथ अगर कोई भिड़ जाए और वो कहने लगे कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इसका मतलब एक्सीएन है, केसरी प्रसाद नाम है, दयाशंकर सिंह ने उनको फटकार लगाई। और ये मामला इतना तूल पकड़ने लगा, ये तभी क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया था कि जो मतलब पीडब्ल्यूडी विभाग है उसमें सरकार की नहीं चल रही, मतलब मंत्रियों की नहीं चल रही है, चल किसी और की रही है। और वो चलाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो आरोप ये लगता है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में तमाम बातें आ रही हैं, आरोप ये लगता है कि वहाँ चल रही थी सिर्फ एक शख्स की, उनका नाम है उमाशंकर सिंह। अब उमाशंकर, देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग का मतलब क्या हुआ कि आप सरकार के जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन या किसी भी तरीके से काम हो रहे हैं, डेवलपमेंट के काम, वो सबसे क्रीम विभाग उसको माना जाता है। क्रीमी मतलब सबसे मलाईदार विभागों में से एक है, आप टॉप पर उसको गिन सकते हैं। वैसे विभागों में अगर मंत्री किसी के काम को रुकवा नहीं सकता, कोई फाइल आगे बढ़ा नहीं सकता, तो ये गंभीर चिंता की बात हो जाती है। यहाँ पर यही चीज़ हुआ। जिस योगी सरकार में ये दावा किया जाता है तथाकथित रूप से कि जीरो टॉलरेंस है, जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या कि योगी आदित्यनाथ करप्शन के किसी भी छोटी से छोटी शिकायत को भी बर्दाश्त नहीं करते, उस पर एक्शन होता है। वहाँ पर इतना बड़ा काम हो रहा है और योगी आदित्यनाथ चुप हैं, ऐसा क्यों है? यही वो फैक्टर है जिस पर सबसे ज़्यादा सवाल उठा। और इसी सवाल की वजह से आज पूरे मतलब जो छापेमारी हुई बीएसपी विधायक के यहाँ, और ये आज पहुँच गई योगी आदित्यनाथ के पास। अब दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनकम टैक्स विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? जाहिर से केंद्र सरकार के अधीन आता है और वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। तो जाहिर सी बात है कि जब इनकम टैक्स के अधिकारियों ने रेड की होगी तो
हालांकि ये सेल्फ जनरेटेड टास्क होता है, जब भी ऐसी छापेमारी होती है वो सेल्फ जनरेटेड टास्क होते हैं, लेकिन जब किसी बड़ी मछली पर आपको हाथ डालना होता है तो उसमें प्रभावशाली लोगों की परमिशन लेनी पड़ती है आपको। यहाँ पर इसीलिए सवाल उठ रहा है कि वो कौन प्रभावशाली व्यक्ति है। जाहिर सी बात है, जब वो विभाग ही पूरा केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है तो वो प्रभावशाली व्यक्ति भी दिल्ली का ही बैठा हुआ कोई आदमी होगा। तो अब यहाँ से ये कनेक्शन निकाला जा रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही लखनऊ छोड़ा, सिंगापुर गए, जापान गए, अभी वो जापान में थे, तो जैसे ही छोड़ा इस सही मौके को भुनाया गया। और योगी आदित्यनाथ को विदेश भेजने के पीछे भी यही मंशा थी, ये भी बात सामने आ रही है। अब दूसरी चीज समझिएगा आप इस पूरे मामले में, जिस हिसाब से उमा शंकर सिंह के यहाँ छापेमारी करने के लिए टीम गई, जिस अंदाज में पहुंची, वो भी कोई सामान्य नहीं था, फिल्मी स्टाइल में था। बिल्कुल बाराती बनकर, बारात वाली गाड़ी में बैठकर वो जाकर कहना कि हमें पानी पिलाइए और अचानक ताबड़तोड़ घुस जाना, वो जो पूरा सीन बना, वो सीन बिल्कुल ऐसा लगता, आप अभी तक आप फिल्मों में देखते या सुनते होंगे, लेकिन उसी स्टाइल में यहाँ पर एंट्री मारी थी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने। तो ये सवाल और गहरा गया। ये जो इतनी तैयारी थी वो रातों रात नहीं होती है, उसके लिए प्री प्लानिंग करनी पड़ती। तो ये जो फिल्मी स्टाइल में हुआ, इससे भनक किसी को नहीं लग पाई। लखनऊ में बैठे बड़े बड़े लोग जो उमा शंकर सिंह को फेवर करने वाले लोग थे, उनको भी संभलने का मौका नहीं मिला। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि उमा शंकर सिंह के यहाँ जो हुआ है उसकी बेचैनी सरकार के भीतर भी दिखेगी आपको। अब इस पूरे मामले में अखिलेश यादव ने, जैसे होता है ना कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार दो, लोहा गर्म था, अखिलेश यादव ने हथौड़ा मार दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि इधर बाबा उड़े और उधर छापेमारी हो गई। उनका कहने का मतलब यह है कि इस पूरी परिस्थिति का इंतजार किया जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से हटे, वो जाए थोड़ी छुट्टी पर और इधर वो सबसे कमजोर नब्ज पकड़ ली जाए। अब हम अगर ये कह रहे हैं सबसे कमजोर नब्ज, तो हम ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, सोशल मीडिया पर चल रही बहस के हवाले से कह रहे हैं। बड़ास ने दावा किया है कि अभी तो एक मंत्री के यहाँ छापेमारी हुई है, विधायक के यहाँ, सॉरी, अब ऐसे अधिकारियों के यहाँ छापेमारी कार्रवाई होगी जो सीएम। इस तरह से मत देखिए, उमा शंकर सिंह के यहाँ छापेमारी को इनडायरेक्ट रूप से इसका कनेक्शन या इसकी आंच पहुंच रही है योगी सरकार के एक बहुत खास मंत्री के यहाँ पे। उनका नाम है दिनेश प्रताप सिंह। रायबरेली में दिनेश प्रताप सिंह की भतीजी की शादी हुई है करीब 2.5 साल पहले। कहाँ? उमा शंकर सिंह के बेटे से। और जो उनका पूरा परिवार है, उनकी फैमिली है, जो दिनेश प्रताप सिंह की, वो फैमिली एक जॉइंट फैमिली, मतलब सब एक साथ मिलकर रहने वाले लोग हैं। इसलिए आपने देखा दिनेश प्रताप सिंह जब आए मीडिया में, उन्होंने कहा कि मेरी बेटी का फोन आया, ये नहीं कहा भतीजी का फोन आया। तो मतलब उनके परिवार में ये लगा कि, उन्होंने पोस्ट भी किया तो मेरे घर की बेटी ब्याही गई है, इस तरह से उन्होंने लिखा। तो ये चीज़ें पता चली वहाँ पर। दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी में लाने वाले व्यक्ति कौन है? योगी आदित्यनाथ नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी में लेकर आए थे अमित शाह, क्योंकि ये व्यक्ति पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। इनको कांग्रेस से बीजेपी में लाया गया, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़वाया गया और चुनाव लड़वाकर इनको बड़ा फेस बनाने की कोशिश की गई। उसमें इनको कामयाबी नहीं मिली। कामयाबी मिली जब ये चुनाव जीते तो अब इनको मंत्री बनाया गया। लेकिन बीजेपी के भीतर भी जो पुराने भाजपाई हैं वो इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि ये तो कांग्रेस से आयाती थे, इसलिए इनको पसंद नहीं किया जाता है। लेकिन इनकी ट्यूनिंग इन दिनों योगी आदित्यनाथ से बहुत खास बन रही थी। इस वजह से लोग ये मान रहे हैं कि योगी कैबिनेट पर ये हाथ डालने की कोशिश हुई है, इसीलिए इसको इस हिसाब से जोड़ा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जापान जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं और यूपी में इस तरह का तमाशा देखने को मिलता है। तमाशा इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीतिक गलियारों में हलचल है कि सब केंद्र के इशारे पर, जैसा कि आरोप लगता है कि जितनी भी छापेमारी कार्रवाई होती है केंद्र सरकार उन्हीं लोगों पर करती है जो उनके दुश्मन होते हैं, राजनीतिक दुश्मन होते हैं, उनको कमज़ोर करने के लिए, चाहे विपक्ष को लेकर किया जाए या किसी तरह की भी। तो शायद अमित शाह के इशारे पर हुआ ताकि सीएम योगी आदित्यनाथ कमज़ोर पड़ जाए, वो बल्कि ख़ास हैं। तो कुछ इस तरह का मामला निकल के रहा। आपको क्या लगता है? देखिए,
ऐसा आप कह नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स का जो विभाग है ना, वो अमित शाह का मंत्रालय नहीं है, वो मंत्रालय है निर्मला सीतारमण का। तो उसमें अमित शाह का कोई बहुत बड़ा रोल होगा ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन दिल्ली और लखनऊ में टकराव है, ये तो सब जानते हैं। ये तो सब जानते हैं कि निर्मला सीतारमण को अगर अमित शाह कोई बात कहेंगे तो वो इनकार नहीं करेंगी। इस हिसाब से शायद ये आकलन किया जाता होगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, ऐसा होगा नहीं। अब मोटे तौर पर मैं एक जो बात आपको समझाना चाहता हूँ, अभी जो खबर आ रही है, क्यों ये आ रही है कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ गए हैं तब ये छापेमारी हुई। टाइमिंग को लेकर सबसे बड़ा इसमें प्रश्न है। दूसरी चीज़ की खबर ये भी है कि अब कुछ बड़े अधिकारी, मैंने आपको बताया ना कि वो अधिकारी उस सरकार में रिश्वत लेने के आरोप लग रहे हैं जो सरकार कहती है जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चल रहे हैं। मैं ज़्यादा अधिकारियों तक अगर आंच पहुंच गई तो समझिए सरकार तक आंच पहुंच। मैं सीधे पॉइंट पर आता हूं। मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपने जो अभी तक बताया और जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उन सब के बीच हम लोग अफवाहों पे ध्यान ना देते हुए सीधे हम किसी न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं जो अपनी भाषा में उसने लिखा है, जो समझाने की कोशिश की है कि ये पूरा खेल दिल्ली बनाम उत्तर प्रदेश कैसे हो गया है। तो मैं इस वक्त जो है भड़ास के आर्टिकल को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिल्ली ने अघोषित जंग को अब आमने सामने वाला रूप दे दिया है। लखनऊ की चौतरफा घेराबंदी पहले ही कर दी गई। योगी के सिंगापुर उड़ते ही खुला युद्ध छेड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि लखनऊ में हजारों करोड़ों के ठेके उमा शंकर सिंह की कंपनी के लिए डिज़ाइन किए जाते थे। समझिए कितना बड़ा आरोप है। योगी विदेश यात्रा और बीमार उमा शंकर, फंड मैनेजमेंट और आईटी की रेड, ये पूरी कंप्लीट एक फिल्म है जो बेहद सटीक समय पर रेड वाला दृश्य फिल्माने के लिए एक्शन का ऐलान किया गया। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी इस गेम को रोचक बना रहे हैं। ज्ञात हो दिनेश उमा शंकर के रिश्तेदार हैं। ये लाइन गौर करने वाली है, जो साफ साफ कह रहे हैं कि उमा शंकर सिंह जो मंत्री हैं वो दिनेश से रिश्तेदार हैं। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के रिश्तेदार हैं उमा शंकर सिंह, जो विधायक है जिनके यहाँ छापा पड़ा है। अब आगे क्या कहते हैं उसको भी हम दिखाते हैं। दिनेश प्रताप सिंह टॉप सीक्रेट अभिषेक उपाध्याय को दिए गए इंटरव्यू में गोलमोल बातें करते हैं। दिल्ली को क्लीन चिट देते हुए संस्थाओं की जलेबी छान रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो सच को साफ साफ कहने से हिचकिचा रहे हैं या जानबूझकर मामले को कंफ्यूज कर रहे हैं। अब लखनऊ लगातार गर्म होने वाला है। चर्चा है अगले राउंड में यूपी के कुछ बड़े अफसरों के यहाँ भी आईटी की रेड पड़ सकती है। और उधर बहन जी ने भी अपने इकलौती विधायक पर आईटी रेड पर कड़ी टिप्पणी दी है। बहन जी ने क्या टिप्पणी दी है इस पर आने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, वो तो उनके विधायक थे, इस वजह से बहन जी ने अपना बयान जारी किया। मामला यह है कि मायावती के विधायक के यहाँ रेड पड़ती है और पूरा खेल सीएम योगी और दिल्ली बनाम हो जाता है। तो ये इस खबर को समझने के बाद ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आखिर सियासत किस करवट लेने वाली है। क्या सच में उत्तर प्रदेश में बड़ा घमासान देखने को मिल सकता है? क्या योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने की रणनीति है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा।